बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ लें। जी, आप सबकी भरपूर फरमाइश भर के पिज़्ज़ा बनाना सिखाएं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिनी पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने शुगर ग्राइंड कर लिया। ये 1 कप आप मेरा देख रहे हैं, 1 शुगर ग्राइंड कर लिया। उसके अंदर मैंने 1 कप ही ऑयल ऐड कर लेना है। शुगर को ग्राइंड अच्छा सा करना है, ये मोटी मोटी ना रहे। इसके साथ मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। और ये मैंने 3 कप यानी कि तीसरा हिस्सा जो कप के वो मैंने यीस्ट ले ली है। यीस्ट मैंने ऐसे ही डाली और फुल 1 कप नीम गर्म दूध। याद रखें कि आपने नॉर्मल दूध नहीं लेना, नीम गर्म दूध लेना है, वो इसके अंदर डालना और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना। चम्मच से भी मिक्स हो सकता है, अगर आपके पास मिक्सर नहीं है, मैशर नहीं है, तो चम्मच के साथ भी आसानी से मिक्स हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी और मैदा आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर एकदम से आप मैदा ऐड कर दोगे तो वो सही तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। मैदे को अच्छा सा गूंद लेना है आपने, गूंद के रख लें और उसके ऊपर आपने ऑयल के साथ ग्रीसिंग कर लेनी है। और इस डो को हम तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए रखेंगे। और सर्दियां अगर हों तो सर्दियों में जो डो है उसका टाइम आप रखने का बढ़ा दें। अब हम तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डालने हैं। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन करना है और इसके अंदर मैंने चिकन के जो पीसीस हैं, बोनलेस चिकन के, वो डाल लेने हैं। मैंने मसाला जात ले लिए हैं, इसमें काली मिर्च के, धड़ा मिर्च है, नमक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। इसके बाद मैंने शिमला मिर्च ऐड कर लिया है और 1 चम्मच फैट सोया सॉस भी ऐड कर ली। इसके अंदर अच्छा एक मज़े की चीज़ है जो मैंने खुद भी नहीं सीखी, आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ कि 1 चम्मच आपने जो है ना मैदा दोबारा से ऐड कर देना है, ये जो हम फिलिंग के लिए भरेंगे। थोड़ा सा दूध ऐड कर दें इसके अंदर और इसको हम इसी दूध के अंदर पकने देंगे। इसके अंदर ये लेमन जूस मैंने ऐड कर दिया है। अब ये देखें, जैसे फाइनली पकेगा तो इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। अब इसके अंदर आप क्रीम ऐड कर दें। क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी मलाई की किस्म ऐड कर सकते हैं जो घर में अवेलेबल होती है। अब ओवन वाली ट्रे जिसके ऊपर आपने इसे बेक करना है उसके ऊपर ऑयल कर लें उसको अच्छा सा ब्रश के साथ। उसके ऊपर आप वो पेपर रखें जिसके ऊपर हमने वो पिज़्ज़ा बना के रखना है। अगर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, जिस डो को आपने यूज़ करना है आपने दोबारा से एक दफ़े इसको गूंदना है, क्योंकि इसके अंदर जो बुलबुले बन जाते हैं ना उनको हमने मिक्स करना होता है। फिर मिनी पिज़्ज़ा के हिसाब से छोटे छोटे आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बना के हाथ की मदद से ही आपने उसको फैला लेना और अपनी फिंगर की मदद से ही आपने इसको पिज़्ज़े की शेप दे देनी है। आपकी जो राइट फिंगर होगी उससे काम आसानी से हो जाएगा। जब आप ये दे लें तो आप सबके घरों में कांटा अवेलेबल होता है, तो कांटे की मदद से आपने जैसे नान के ऊपर हम करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये क्यों करते हैं, चूँकि ये यीस्ट डाली होती है तो जो हवा होती है वो इससे निकल सके, अदरवाइज़ ये मुकम्मल तौर पर अंदर से पकेगा नहीं। इसके बाद चीज़ डालें जितनी आपका दिल करता है, जितनी चीज़ ज़्यादा होगी उतना ही पिज़्ज़ा जो होगा लाजवाब होगा। उसके बाद सारे इंग्रेडिएंट्स डालने, प्याज को आपने कच्चा भी ऐड करना है और उसके अंदर भी ऐड करना है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैंने एक अंडा फेंट लिया है और ब्रश की मदद से इसके जो कॉर्नर हैं वहाँ पर अंडा लाजमी लगाएं, क्योंकि अदरवाइज़ वो कॉर्नर खाने वाले नहीं होते हैं। ये सारी फिलिंग कर दी मैंने, मसाला भी ऐड कर दिया। अब इसको मैं बेक कर लूँगी। जी, बेकिंग के बाद आपको मैं इसकी फ़ाइनली शक्ल दिखाती हूँ कि फ़ाइनली लुक इसकी कैसी है। तो जी, ये हमारी फ़ाइनली लुक होगी हमारे मिनी पिज़्ज़ा की। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट में ट्राई कीजिएगा, कोई इतना महंगा नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। आप एक दफ़ा चीज़ें ख़रीदें और बाज़ार से जो एक पिज़्ज़े की कीमत आती है उस पिज़्ज़े की कीमत में आप 10 पिज़्ज़े अपने घर पर बना सकते हैं और बच्चे बड़े सारे खुश होकर खाएंगे। हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। आप मज़ीद क्या क्या हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं हमें लाज़मी बताएं, हम आपके लिए वो वीडियोज़ लेकर आएँगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तब तक जी, अल्लाह हाफिज़।